हेलो। जय हिंद दोस्त। आज चलिए आप लोगों का स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास 10 का है और बता दें एक्सरसाइज 1.1। ठीक है। और मेरा आदत है सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करा दे उस अध्याय। देखिए इंट्रो क्या कराना है कि आपका पहला अध्याय में एलसीएम और एचसीएफ सबसे पहले आएगा। ठीक है, जो कि बिहार बोर्ड में मैक्सिमम उससे 4 नंबर का पूछा जाता है और ये चारों नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे जितने भी छात्र छात्रा हैं वो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और सीखने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा और हम एक भी ऐसा प्रश्न आपके मन में नहीं रहने देंगे जिससे आपको कोई दिक्कत हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले जो उसका यानी पहला अध्याय में आपको पूछा जाता है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, देखिए ये जो एचसीएफ और एलसीएम है ये बारीकी से समझिएगा। ठीक है, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा तभी समझ में आएगा। देखिए ये एचसीएफ और एलसीएम जो है ये दो विधि से हम बना सकते हैं। ठीक है, एक तो आपका हुआ विभाजन विधि। ठीक है, और दूसरा जो होता है ये दोनों बनने का दो विधि है। एक तो हुआ विभाजन और दूसरा हुआ गुणनखंड। विभाजन में जो है एलसीएम आप जानते होंगे ये जैसे बनता है ऐसे करके आप लोग बनाएंगे। ये एक तरह से हो गया विभाजन विधि। ठीक है, और आपका एचसीएफ बात करें विभाजन तो ऐसे नहीं होता है सवाल जैसे 9, 18 या फिर 18, 15। तो इसमें क्या करता है दो छोटी संख्या जैसे दो को संख्या दिया है बोलेगा कि इसमें आपको एचसीएफ यानी मोस को निकालिए। देखिए यहाँ ये भी लिख देते हैं एचसीएफ को मोस और एलसीएम को लोसो कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में देखिए यानी महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक। ठीक है, अब देखिए इसको हम बता रहे हैं कि विभाजन विधि में क्या होता है ना कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड तब तक करते जाइए, शेषफल को करते जाइए जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। हालांकि उसके बारे में हम बताएंगे। और हाँ देखिए जब ये मोसो को हम भाग विधि से बनाते हैं तो उसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, जिसको कि हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आज जो आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं वो है गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो पहले बारीकी से समझिएगा। एक चीज को हम बताएंगे यानी एलसीएम को और उसी से फिर उसी विधि से आपको एचसीएफ भी बताएंगे और फिर उसी विधि से दोनों एक साथ कैसे निकाला जाता है ये भी बताएंगे, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत मददगार आएगा। ठीक है, आपका पहला सवाल कुछ इस तरह का मिल जाएगा बुक में कि 12, 16 और 24 का एलसीएम, ध्यान दीजिएगा एलसीएम यानी कि लॉ और सौ ज्ञात करें। ठीक है, सामान्यतः गुणनखंड विधि देता है क्लास 10 में। ठीक है, और ये जो बताएंगे गुणनखंड विधि ये आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम यानी कंपटीशन में भी बहुत कम आने। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो गुणनखंड में क्या करते हैं दोस्त कि सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे तीनों का। ठीक है, जितना भी संख्या दिया रहे सबका गुणनखंड करेंगे। सॉरी देखिए 2 से सबसे पहले 6 हो गया, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 1। अब 16 का कीजिए इधर है ना, 2 से 8, 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर ये 2 से 1 हो गया। अब 24 का कीजिए, तीनों का पहले गुणनखंड करेंगे। अब देखिए 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और फिर ये 3 से 1 हो गया। अब क्या करना है ये देखिए, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिए। ठीक है, और देखिए अब क्या करना है जो कि आपको अगर दीर्घ यानी कि आता है 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन तो आपको इसी तरह लिखना भी है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे 12 बराबर दे दिए। अब क्या करेंगे इसका जो गुणनखंड हुआ उसको लिखिए, साफ सुथरा लिखिए। ठीक है, फिर 16 का एकदम बारीकी से समझिएगा और ऐसा नहीं केवल
क्लास 10th वाले के लिए ही, कोई भी इसे समझ सकते हैं, ठीक है। 16 का यही है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 24 का लिखिए। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अच्छा हाँ, इसमें जो बच्चे यानी कि होता है ना कि वो उनको गुणनखंड भी नहीं आता है कैसे, तो वो जाके सीखिए पहले गुणनखंड, ठीक है, तो उससे ये समझ में आएगा। देखिए अब कैसे होता है। अब अब आपको लिखना है लास्ट में आंसर लोसो, या फिर हम दोनों बताएंगे, जो आपको पसंद हो वो लिखिएगा। लोसो किसका निकाल रहे हैं हम, वो लिख दीजिए, इसमें अच्छा रहता है, ठीक है। 12 16 और 24 इसी का ना, या फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए LCM 12 16 एंड 24, ओके, ऐसे लिख दीजिए, जैसे आपका मर्जी जो। चलिए तो हम एक ही चीज लिखते हैं, ये वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसको मिलाइए। देखिए ये 2 है ना, ये 2 देखिए इसमें भी है, हाँ वह है, इसमें भी है, हाँ है, तो इसको मिला दीजिए। मिला दिए, इसको आप लिख लीजिए, एक के को लिखना, ठीक है। फिर इसमें देखिए 2 है ना, हाँ इसमें है, हाँ इसमें है, बिल्कुल है। चलिए इसको भी मिला दीजिए, मिला दिए। उसके बाद देखिए इसमें 3 है ना, चलिए ठीक है, इसमें 3 है नहीं है, इसमें है ना, तो इसको इधर से मिला दीजिए। कहने का मतलब समझिए, ये मत सोचिएगा कि केवल तीनों में मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। तीनों में मिले तो उसको एक बार लिखिए, या फिर केवल 2 में मिले तो उसको भी आप घेरा लगा के एक बार लिखिए। हो गया, क्या मिला हमको 3। अब देखिए ये, अब इसका खेल खत्म हो गया। अब इसमें देखिए 2 है, 2 देखिए जब इसमें है तो इसमें भी है, इसको भी मिला दीजिए। अब देखिए अब कुछ नहीं है, अब ऊपर वाला में खोजिए, कुछ बचा नहीं, बीच वाला में खोजिए, कुछ बचा, हाँ भाई 2 बच गया, तो इसको भी लिख लीजिए। नीचे वाला में खोजिए, कुछ बचा नहीं बचा, काम खत्म। अब इसको गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, अब 12 दूनी 24, और 24 दूनी कितना हो गया आपका 48। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो हमारे जितने भी दोस्तों को क्लास 10 का ये पढ़ना हो, या क्लास 1 से 12 तक कोई भी सब्जेक्ट, तो इस चैनल पर आ जाइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे, ठीक है। तो आज आपको सिखा दिए हम LCM, ठीक है। इसी तरह फिर से समझ, एक और सवाल समझा देते हैं आपको। अब मान लिया जाए आपको दे दिया है 25 और 30 का LCM, समझिएगा। तो 25 का गुणनखंड कर लीजिए, 5 गुना 5 होगा, ठीक है। 30 का कीजिए गुना 3 गुना 5 होगा, ठीक है। अब हम क्या बताए थे, यहाँ पे लिखिए LCM बराबर, LCM किसका 25 और 30 हो गया। ध्यान दीजिए, अब क्या बोले थे आपको कि देखिए जय को टर्म है उतनों को आप मिलाइए। देखिए ये 5 है, इसमें भी 5 है ना, इसको मिला दीजिए, और इसके बदलों में आपको एक ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, और कुछ मिला, कुछ नहीं मिल रहा है, तो बस आप ढूंढिए ऊपर वालों में क्या बचा, 5 लिख दीजिए। नीचे वालों में तो दोनों बच गया, किसी का मिला ही नहीं, लिख दीजिए। 5 25 दूनी 50 दिया 150, कंप्लीटली आंसर हो गया। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको, आप लोग इंतजार कीजिए, और उसमें आपको सिखाएंगे गुणनखंड विधि से HCF, ठीक है। तो बारीकी से आपको सभी चीज सिखाया जाएगा, ठीक है। और अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, ठीक है। गुड।